हाय टेंथ के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लेने वाले हैं 10th क्लास का मैथ का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नेमिंग है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। हम उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, अपनी बुक में देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ बॉक्स दिए हुए हैं, उन बॉक्स को फिल करना है। तो चलिए इक्वेशंस टू इक्वेशंस में यहाँ पे लिख लेता हूँ। आंसर है, क्वेश्चन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन 1 दिया है। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमें सेकेंड इक्वेशन दिया है। हमें इसे साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, ये दोनों हमारे सेम दिख रहे होंगे। दोनों अगर x या y का दोनों में से एक का कोएफिशिएंट हमें सेम दिख रहा है, ये 3 हमें सेम दिख रहा है, तो इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करने के बाद इक्वेशन रिपीट लिखिए। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 प्लस, तो ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें 3y को कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे माइनस कर लेना है। माइनस किया तो सभी के साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या आता है कि ये साइन क्यों दिया जाता है, नीचे का साइन तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये प्लस है तो एक माइनस हमें करना पड़ता है। हमने इसे माइनस किया तो जो भी, अगर यहाँ पे ये हमें 2x है, अगर ये माइनस पहले से था तो इसे हम प्लस कर लेते, और यहाँ पे ये प्लस है तो हमने इसका साइन माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्लस ही दिया है हमें, तो हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं। सिर्फ याद रखना है, चेंज साइन। हमने साइन को चेंज किया क्योंकि हमें कट करना है। तो हमारे 3 - 3 0, ये माइनस किया है हमने इसलिए कैंसिल हो जाता है। ये हमें कैंसिल करना, हमें जरूरत है कैंसिल करने की, इसलिए हमने कैंसिल किया। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 2 गए, 3x बचा हमारा इज इक्वल टू, ये तो गया, इज इक्वल टू 9 माइनस 12 माइनस 3 आया, इसलिए हमारा x आ जाता है -3/3 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू हमारी आ जाती है -1। तो आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो कौन से बॉक्सेस आपको फिल करने हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका आ जाता है, ये प्लस किया है। यहाँ पे आपके बुक में जो दिया है वो साइन उसका चेंज किया है। तो आपको 1 एंड 2 ऐसे दो इक्वेशंस दिए हैं, ऐसे दो इक्वेशंस दिए हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, तो उसे आपको माइनस कर लेना है। तो बुक में भी आपको उसे माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद आपको मैं फिर से उसे चेंज करवाता हूँ। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो मैंने आपको बताया था अगर साइन सेम है तो उसे अल्टरनेट कर लेना है, लेकिन यहाँ पे हमें अल्टरनेट ही साइन दिया है, तो हमारा 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाता है। और 5x मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 12। यहाँ पे हमने साइन को चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे भी हमें साइन को चेंज नहीं करना है। 9 प्लस 12 कितना होता है, 9 प्लस 12 हमारा आ जाता है 21। Therefore x इज इक्वल टू
21/7 x is equal to 21/7, therefore x is equal to हमारा आ जाता है 3, 7 3 जा 21, हमारा x आ जाता है। ये हमारा एक बॉक्स दिया है, बॉक्स नंबर 1। बॉक्स नंबर 2 21 दिया है, बुक में फिल करते जाइए। ये भी बॉक्स दिया है, ये भी बॉक्स दिया है 7 21 7 x इज इक्वल टू 3, ये भी हमें बॉक्स में दिया है। तो ये आपके बॉक्स हो जाता है। फिर बाद में क्या करना है, इतना हो जाने के बाद ये जो x की वैल्यू है, हमें x इज इक्वल टू 3 पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हमें उस वैल्यू को पुट करना है। हमें बुक में इक्वेशन 1 में पुट में करने को कहा है, तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 5, x की वैल्यू हम 3 लेंगे, x इज इक्वल टू 3, therefore 3y इज इक्वल टू 9, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, therefore 3y is equal to 9 minus 15, 3y is equal to 9 minus 15 6 होते हैं हमारे, तो ये -6 आ जाएगा। y is equal to -6/3 is equal to 3 2 जा 6 -2, ये हमारी y की वैल्यू -2, y is equal to -2, y की वैल्यू -2। तो बॉक्सेस किन किन को करने हैं, ये 3 को बॉक्स किया है, बाद में 15 को बॉक्स किया है, 15 को बॉक्स किया है, उसके बाद -6 को बॉक्स किया है, उसके बाद हमें करना है बॉक्स -2 को, y इस -6 को, फिर y इज इक्वल टू -2 हमारा आ जाता है। देयरफॉर उसके बाद देयरफॉर सॉल्यूशन में हमें बॉक्सेस दिए हैं 3 -2। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर, तो इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, बुक में देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस में फर्स्ट दिया है हमें 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और सेकेंड इक्वेशन दिया है हमें a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो आपको मेरे जैसा एकदम आसानी से सॉल्व करना है, इसके लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रिक्स क्या है, इक्वेशंस आपको ये एक दी है और बुक में इक्वेशन 2 यहाँ पे दी है, तो आपको ऐसे इक्वेशन एक के नीचे एक लिख लेना है, फिर नेमिंग करना है 1 और 2। ऐसा नेमिंग करने के बाद इसका आंसर भी है, आंसर आ जाएगा हमारा। मैंने क्या कहा था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, उसमें क्या बोला था मैंने कि अगर हमें a या b के कोएफिशिएंट्स अगर सेम दिए हैं तो आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो हमें ऐसा ही दिया है, b के कोएफिशिएंट 5 और 5 हमें सेम दिए, तो हम अगला स्टेप है हमारा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने के लिए वैसे के वैसे लिख लेंगे, प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। वैसे के वैसे लिख लिया हमने इक्वेशंस को। इसके साइन हमें अल्टरनेट करने हैं, इसके लिए प्लस दिया है और ये भी प्लस दिया है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले को माइनस कर लेना है। तो हमने क्या किया, साइन इसका चेंज किया, तो हमें इसका भी और इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस दिया है, दिया नहीं है मतलब हमें प्लस दिया है, तो इसे माइनस ले लेंगे। यहाँ पे भी हमें दिया नहीं है, इसलिए हम माइनस ले लेंगे और इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, तो ऐड का साइन यहाँ पे दे देंगे। अभी
अभी हमें आगे इसे सॉल्व करना है, तो हमें 3m इन दोनों को हमें पहले कट कर लेना है, प्लस माइनस कट कर लेंगे डायरेक्टली, और 3a माइनस a दैट इज हमारा हो गया 2a 26 माइनस 22 दैट्स इक्वल टू 4, और ये हमारा हो चुका है 4/2, a इज इक्वल टू 2। एक ही वैल्यू आ चुके हैं हमारे 2, और आगे हमें क्या करना है, a को पुट a is equal to 2 in equation a is equal to 2 पुट इन इक्वेशन 1 या 2 में, दोनों में से एक को हमने पहले क्वेश्चन में 1 में पुट किया था, अभी इसमें 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, a की वैल्यू हमें 2 दी है, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ पे हमें ट्रिक क्या करनी है, जिसका 5b दिया है तो 5b देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2। ये 22 इज इक्वल टू के सामने है तो 22 लिख लिया, ये इधर का इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा निगेटिव। सॉरी 10th के स्टूडेंट्स, बीच बीच में ऐसा हो रहा है, इसके लिए अभी हमें इसका सॉल्व कर लेते हैं। 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 हमारा हो जाता है 20, therefore b is equal to 20 upon 5, b is equal to 5 4 20, b जाता है हमारा 4। therefore solution is 2। आपके बुक में जो पीछे आंसर दिए गए हैं और उनमें से कुछ कुछ आंसर आपके गलत होंगे, तो मेरे आंसर सही है, मैंने देखकर ही आपको बताया है और आपके सामने ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप ये आंसर करेक्ट है इसका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 दिए हुए हैं, तो इनमें से इंपॉर्टेंट है आपका 7 नंबर और 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर का लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और आगे है हमारा सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे साइन में अगर क्वेश्चन में ही गड़बड़ हुई तो आगे जो आपका आंसर निकलने वाला है वो पूरा का पूरा गलत आएगा आंसर, इसलिए आपके मार्क्स कटेंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन को ही ठीक से पढ़ना है। ट्रिक नंबर 1 एंड 2 इक्वेशंस को नेमिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो क्या y का कोएफिशिएंट हमें सेम दिख रहे हैं तो नहीं, x के कोएफिशिएंट हमें सेम दिख रहे हैं नहीं, इसके लिए हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है। एक स्टेप क्या बढ़ जाता है कि हमें यहाँ पे x और x दिया है तो हम इसे ऊपर वाले को ही 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमें x का कोएफिशिएंट इसका सेम करना है इसके लिए। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इक्वेशन 1 को, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 10 3 जा 30, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो अभी इसका और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में हमें x के कोएफिशिएंट सेम आ चुके हैं हमारे 3 और 3। अभी हम इक्वेशंस 2 और 3 को ऐड करेंगे। कई सारे बच्चे इतना करने के बाद भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ही ऐड करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि किन इक्वेशंस का कोएफिशिएंट हमने सेम किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 का कोएफिशिएंट हमने 3 करके इक्वेशन नंबर 3 निकाला है, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हमें ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 2 एंड
3. Add equation 2 and 3. 3x minus 2y is equal to 7 plus 3x plus 21y is equal to 30. अभी इसे ऐड करने के लिए हमें देखना है कि जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसके साइन अल्टरनेट है या नहीं। तो इसके साइन अल्टरनेट नहीं है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये हमें ऐड करने वाली साइन थोड़ी इस तरफ कर लेनी है और इसके कोएफिशिएंट देखने हैं हमें सेम है, तो हम इसे अल्टरनेट कर देंगे। अल्टरनेट किया तो हमें सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। अभी बस सॉल्व करना रह चुका है हमारा। ये प्लस माइनस कैंसल, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस होता है हमारा प्लस, साइन होता है उसका माइनस। तो 21 प्लस 2 23y इज इक्वल टू 7 माइनस 30। 7 माइनस 30 करेंगे और उस साइन बड़े का देंगे माइनस साइन, बड़े का साइन है माइनस तो साइन देंगे माइनस और उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन आएगा हमारा 23। तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन माइनस 23, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। y हमारा आ जाएगा -1। y आने के बाद पुट y इन इक्वेशन 1 या 2 में किसमें भी हम पुट कर सकते हैं। y को y इज इक्वल टू -1 को x प्लस 7 इंटू -1, y की जगह हमने -1 लिखा और इज इक्वल टू 10। अभी x माइनस का साइन है इसलिए माइनस लिया, 7 इंटू 1 7 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10, ये माइनस का उस तरफ गया तो ये प्लस हो जाएगा 7। x इज इक्वल टू 10 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 17। ये आ गया हमारा, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी, x की वैल्यू 17 तो नहीं आएगी। इसके लिए हमें फिर से इसको चेक करना पड़ेगा। y आ गया हमारा -1 और -1 आने के बाद पुट y, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखते हैं। y को पुट इन इक्वेशन नंबर 2, 3x minus 2 into -1 is equal to 7। 3x माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, यहाँ पे 2 is equal to 7। 3x is equal to 7, प्लस का उधर गया तो -2। 3x is equal to 7 -2 हमारे हो जाते हैं 5। x is equal to 5/3। तो दोनों में हम पुट करके देखा तो अलग अलग आंसर आ गया हमारा। तो कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर है -1 और 5/3। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।